Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Asim Shkil and I am here to teach you grade 9th physics. Students, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। हमारे पास ग्राफ बेसिकली क्या होता है? अगर हम एक पिक्चर फॉर्म में ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास जो वेरियस क्वांटिटीज़ होंगी उनके रिलेशन को बयान करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है वो ग्राफ होती है। इसे हम कहते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे of presenting information about the relationship between various quantities। मतलब हमारे पास जो वेरियस क्वांटिटीज़ होंगी, फ़र्ज़ कर लें 2 या 3 या 4, जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होंगी, उनकी प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है वो ग्राफ होती है। इसे हम कहते हैं ग्राफ। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। The quantities between which a graph is plotted are called variables। मतलब हमारे पास वो क्वांटिटीज़ मतलब ये देखें, हमारे पास एक ग्राफ है, ये वो वेरियस क्वांटिटीज़ हैं जो ग्राफ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो क्वांटिटीज़ ग्राफ को रिप्रेजेंट करती हैं, जिन क्वांटिटीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है ग्राफ को प्रेजेंट करने के लिए, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ग्राफ ड्रा किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया डायग्राम में कि ये हमारे पास एक्स क्वांटिटीज़ है, ये हमारे पास वाई क्वांटिटीज़ है। इन दोनों को हम कहेंगे वेरिएबल्स। इनके दरमियान ये ग्राफ ड्रा किया गया है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो ये हमारे पास x और y अब क्या हो गए? वेरिएबल्स। इनको हम कहेंगे वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके दरमियान हमारे पास ग्राफ प्लॉट किया जाता है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, बेसिकली वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। तो ग्राफ जो हम ड्रा करते हैं दो क्वांटिटीज़, उनमें चेंज किस पर आ रहा है? मतलब हमारे पास ये देखें, दो क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास x और y, इनमें एक क्वांटिटीज़ हमारे पास डिपेंडेंट होती है और एक क्वांटिटीज़ हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये जो डिपेंडेंट होती है ये इंडिपेंडेंट पर डिपेंड होती है, और जो इंडिपेंडेंट हमारे पास होती है वो मतलब आज़ाद होती है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे वालिदैन, वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एक शहर से बाहर दूसरे शहर जाना हो तो वो हमसे पूछेंगे नहीं बल्कि जा सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर हमें स्कूल जाना हो या बाहर अपने दोस्तों के पास जाना हो तो हमें उनको बता कर जाना पड़ेगा, हम उन पर डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं और उनमें से एक क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर? और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है हमारे पास, वो इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करती है और उसी के मुताबिक ही चेंज होती है, मतलब उसी के मुताबिक ही वेरीज करती है। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल हमारे पास और है कि अगर हम टाइम को स्टडी करें तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम डिस्टेंस कवर करें, कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस तो कवर कर रही है, लेकिन उसे कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करेगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर। तो इसको हम कहते हैं कि डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम, डजंट टाइम डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। तो इन्हीं को हम मजीद फर्दर डिस्कस करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोशन को। किस मेथड से? बाय यूजिंग ग्राफ्स। अब स्टूडेंट्स, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जितना इसका डिस्टेंस होगा
उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है तो फिर भी उसका उतना ही डिस्टेंस होगा, उसका उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में सेम है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ऑब्वियसली ज़ाहिरी सी बात है इसकी स्पीड और वेलोसिटी भी सेम है, क्योंकि इनका अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम ही होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज ऑलवेज टेकन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब ये देखें मेरे पास, अगर अगर हम ग्राफ पेपर देखें तो दो एक्सिस हम ड्रा करते हैं। जैसे कि हम अगर क्वाड्रेटिक प्लेन में देखें या क्वाड्रेटिक एक्सिस में देखें, तो हम जो एक्सिस ड्रा करते हैं ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एक्स एक्सिस होगा उस पर हम ऑलवेज टाइम को लेंगे, और जो वाई एक्सिस होगा उस पे हम, उसने कहा कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट करेगा उस पर हम डिस्टेंस को लेंगे, मतलब वाई एक्सिस पर। तो ये टाइम और डिस्टेंस दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान में अब ग्राफ प्लॉट होगा। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा इन्हीं को हम कहते हैं वेरिएबल। इन्हीं में से एक चीज ने वेरी करना है। अब आगे देखते हैं हम। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि इन टाइम और डिस्टेंस में से एक चीज ने डिपेंड करना है इंडिपेंडेंट पर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमेशा जो टाइम होगा, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्स एक्सिस पर हम लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो टाइम है वो हमेशा हम लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है किस पर, टाइम पर, तो डिस्टेंस को हम लेंगे वर्टिकल एक्सिस पर। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि y जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट है किस पर, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो कि हमारे पास x एक्सिस है। क्लियर स्टूडेंट्स, x एक्सिस पर हम टाइम लेंगे और y एक्सिस पर हम डिस्टेंस लेंगे, तो डिस्टेंस डिपेंड करेगा टाइम पर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये मैथ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मूव ही नहीं कर रहा हमारे पास। तो इसको हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद द टाइम इज़ ज़ीरो। टाइम के साथ जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इज़ ज़ीरो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, मूव ही नहीं कर रहा हमारे पास। तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। डिस्टेंस पर मैं स्टॉप हूँ, तो क्या टाइम भी स्टॉप हो जाएगा? ज़रा सोच कर बताएं। कभी नहीं स्टूडेंट्स, टाइम तो कभी स्टॉप हो ही नहीं सकता। टाइम तो कंटिन्यूसली चलने वाली चीज़ है। तो अगर मैं स्टॉप हूं तो मेरे रुकने से टाइम स्टॉप नहीं होगा। तो इसका मतलब टाइम तो कंटिन्यूसली चल रहा है विद द रिस्पेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसका जो स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा, हमारे पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ड्रा होगा इस तरह। स्टूडेंट्स, क्यों ये चीज़ हमें बता रही है कि वेदर टाइम डज नॉट स्टॉप, डिस्टेंस स्टॉप। डिस्टेंस के स्टॉप होने से टाइम कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पर पहुँच के रुक गया तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मैं स्टॉप ही हूँ, जैसे कि मैं 10 मीटर डिस्टेंस पर स्टॉप हूँ। क्यों? आपने ये कतई नहीं सोचना कि जी इसको ड्रा कर दिया हमने यहाँ तक तो इसका मतलब यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, जब वो यहाँ पर रुका है तो यहाँ पर भी रुका होगा। ये चीज़ तो हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के हिसाब से ड्रा किया है कि वेदर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजिशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास एक बॉडी है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही उसको टाइम लगेगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल टाइम होगा। अगर मैं आपसे कहूँ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, कब? जब इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर रहते हुए इक्वल डिस्टेंस जब एक बॉडी कवर करेगी उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ
मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स मेंशन कर रहा हूँ राइट एक्सिस पर, मतलब हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास एक्स एक्सिस है और वर्टिकल जो हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड सो ऑन। जबकि वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस जो हमारे पास है, डिस्टेंस मेंशन कर रहा हूँ 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं आपसे कहूँ तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि ये देखें मेरे पास एक एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो गौर से देखिएगा यहाँ पर तो हमारे पास ओरिजिन है दैट इज़ 0। अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट एक्सिस पर मैं टाइम मेंशन कर रहा हूँ 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स, और वर्टिकल एक्सिस पर मैं अपना डिस्टेंस मेंशन कर रहा हूँ 5 मीटर एंड 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट जिसने स्टार्ट किया एक्स एक्सिस की तरफ, उसने 5 सेकेंड्स में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, तो 5 मीटर का जो उसने डिस्टेंस कवर किया है इन 5 सेकेंड्स में, तो ये पॉइंट वो होगा जहां पर वो स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि वही बॉडी स्टार्ट कर रही है नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, तो उन 5 सेकेंड्स में उसने 10 मीटर का मतलब और 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इसको मैं कह दूंगा कि वो ऑब्जेक्ट अब यहां पर आकर रुक जाएगा। ये देखें यहाँ पर आकर। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ का तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर मैं इक्वल टाइम मेंशन करूँ यहाँ पर, मतलब 5 का इंटरवल, 15 फिर 20 फिर 25, और इसी तरह 5 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 सो ऑन, तो जितना मैं टाइम मेंशन करता जाऊंगा, टाइम बॉडी कवर करेगी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास इसका एक ग्राफ इस तरह शो होगा जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा। ये देखें मैं आपको अभी दिखा देता हूं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये देखें 5 सेकेंड में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 10 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 15 में 15, 20 सेकेंड्स में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये पॉइंट्स वो ऐसे बनेंगे जहां पर ये स्ट्रेट लाइन मोशन ड्रा होगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कांस्टेंट स्पीड्स पर तब कहलाएगा जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग द कांस्टेंट स्पीड। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसी मतलब जो ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड था, इसकी अगर हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट देखें तो वो इक्वल होती है स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस बाय टाइम है हमारे पास, स्पीड का फार्मूला दैट इज इक्वल टू वी। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि डिस्टेंस मेरे पास कितना है 5 मीटर, 10 मीटर, इस तरह सो ऑन। तो टाइम मेरे पास कितना है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड सो ऑन। तो मैं जितना यहाँ पर डिस्टेंस लूंगा उतना ही मुझे टाइम लेना पड़ेगा। अगर मैं 10 को सिलेक्ट करूँ तो मुझे 10 सेकेंड लेना, अगर मैं 20 को सिलेक्ट करूँ तो मुझे 20 सिलेक्ट करना पड़ेगा फिगर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ 10 मीटर का डिस्टेंस, तो मेरे पास टाइम भी 10 सेकेंड होगा। तो मैं जानता हूं कि 10 के साथ कैंसिल होकर 1 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा जो कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी। अब आप गौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड जो है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है, मतलब 1 सेकेंड में वो बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। इसी तरह 2 मीटर में 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, 4 सेकेंड में 4 मीटर और 5 सेकेंड्स में 5 मीटर। तो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसको हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास कांस्टेंट स्पीड पर लोकेट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड पर मोशन में है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। मतलब हमारे पास जो बॉडी है वो डिस्टेंस तो कवर कर रही है, लेकिन वेरिएबल हमें क्वांटिटी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हाई होगी और कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो जाएगी।
अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ग्राफ पेपर पर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करूं, स्टूडेंट्स ग्राफ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ में भी और फिजिक्स में भी। ग्राफ के बिना हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखें, क्वेश्चंस तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमने मैथ में पढ़ा हुआ है अलजबरे का क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर तो हमें जारी सी बात है ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर हमें ग्राफ के बिना, वो एग्जामिनर कहता है कि ग्राफ मस्ट है, जहाँ पर ग्राफ नेसेसरी है वहाँ पर ग्राफ ड्रा करें। तो ग्राफ के बिना स्टूडेंट्स हमारी ज़िंदगी ऐसे कह लें कि अधूरी है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, अगर सपोज कर लें कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये देखें, तो 0 पॉइंट पर उसकी स्पीड तो 0 होगी, डिस्टेंस पर उसकी स्पीड 0 होगी। अगर उसने यकदम स्पीड बढ़ा दी है तो इसका ग्राफ थोड़ा सा यूं हो जाएगा। फिर आगे चलकर उसने स्पीड अपनी स्लो कर दिया तो इस तरह मूव करना शुरू कर देगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में। अगर वो थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा देता है तो फिर इस तरह हो जाएगी स्पीड उसकी। अगर वो बिल्कुल ही स्टॉप कर देता है तो बिल्कुल यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर आकर रुक जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ग्राफ ड्रा हुआ है इस तरह का, ये हमें बता रही है कि उसकी जो स्पीड होगी वो वेरीज कर रही है, किस लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो डज नॉट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब हमारे पास जो टाइम मेंशन किया है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड्स, ये हमारे पास टाइम है और वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास डिस्टेंस है 5, 10, 15, 20। वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा इन विद इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। सपोज करें, तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ही मेन चीज़ होती है हमारे पास, उसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब अगर हम डिस्कस कर लें कि मेरे पास ये जो ओरिजिन है, यहाँ से एक बॉडी ने मूव करना शुरू किया, मतलब स्टार्ट किया, तो उस पर यकदम उसने स्पीड बढ़ा दी तो उसका ग्राफ थोड़ा सा यूं हो गया। फिर नेक्स्ट उसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, मतलब स्लो कर दिया, तो उसका ग्राफ ऐसे हो गया। फिर इस पॉइंट पर आकर इस ये जो 10 सेकंड है हमारे पास, उसने 10वें सेकंड पे आके अपनी स्पीड को थोड़ा सा हाई कर दिया, तो उसका ग्राफ फिर यूं हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ हमें बता रही है कि उसकी जो स्पीड है वो वेरी कर रही है टाइम के लिहाज से। तो मैं कह सकता हूं कि इक्वल डिस्टेंस जो होगा वो बिल्कुल ही कवर नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पर मैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँगा। एक टेंजेंट, स्टूडेंट्स टेंजेंट जो होगा उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये मैथ में हम डिस्कस करेंगे। टेंजेंट होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर एक सर्कल है तो इस सर्कल के कितने पॉइंट्स हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये, मतलब 4 पॉइंट्स हैं। बेसिकली अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये भी हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो सर्कल है इसका अगर हम कोई ना कोई पॉइंट उठा लें, मतलब फ़र्ज़ करें ये मैं पॉइंट इसका सिलेक्ट कर लिया, तो इस पर ये जो एक लाइन आकर टच करके गुजर कर चली जाएगी, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। मतलब अ लाइन टचेज इट्स पॉइंट इन एनी वन ऑफ द सर्कल पॉइंट, मतलब ये जो सर्कल है इसके किसी भी पॉइंट पर जो लाइन टच करके छू कर गुजर कर चली जाए उसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं दैट इज़ टेंजेंट। ये हम मैथ में डिस्कस करेंगे जब वो हमारे पास आएंगे ना थ्योरम्स वगैरह, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेंजेंट क्या होता है। तो बेसिकली मैंने इसका आपको कंसेप्ट दे दिया कि सर्कल का कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर कोई लाइन टच करके गुजर कर चली जाए उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मैं इसको नेम मेंशन कर देता हूँ कि ये पॉइंट जो हमारे पास है P, और ये जो मैंने टेंजेंट ड्रा किया है इसको नाम यहाँ पर सेकंड्स में मैंने दे दिया Q, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने दे दिया R। अब यहाँ पर मैं इसको S का नेम दे देता हूँ, S का। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, अगर मैं इस पॉइंट पर इसकी स्पीड फाइंड करना चाहूँ तो ये जो टेंजेंट होगा ये जहाँ पर जाकर एंड हो रहा है, मतलब अगर सेकंड्स में है तो मेरे पास सेकंड, ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अगर यहाँ पर, मतलब यहाँ पर तो मैं नहीं ले सकता, अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रा करके देखूँ इस तरह करके, तो स्टूडेंट्स ये इज इक्वल टू है डिस्टेंस 15 मीटर। तो इसी तरह इसको अगर मैं प्लॉट करूँ डाउनवर्ड
अब ये हॉरिजॉन्टल पर एक्सिस पर आकर फिर 15 सेकंड बन गया। तो स्टूडेंट्स अब गौर से सुनिएगा। अब बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास आर एस है ये इज इक्वल टू है डिस्टेंस, क्योंकि हमने डिस्टेंस शो किया है वर्टिकल एक्सिस पर। तो स्टूडेंट्स और ये जो हमारे पास 15 है मतलब क्यू एस, ये जो हमारे पास है ये बेसिकली टाइम है हमारे पास। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की मैं स्पीड फाइंड करना चाहूँ, स्पीड हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू वी होती है इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास आर एस ओवर टाइम क्या है हमारे पास क्यू एस। ये देखें आर एस डिवाइडेड बाई क्यू एस, आर एस हमारे पास हो गया डिस्टेंस और क्यू एस हमारे पास हो गया टाइम। तो स्टूडेंट्स आर एस हमारे पास किसके इक्वल है 15 के, और क्यू एस किसके इक्वल है 15 सेकंड के। तो मैं कह सकता हूं कि आर एस हमारे पास 15 मीटर का डिस्टेंस है और क्यू एस हमारे पास 15 सेकंड्स है। तो 15 से कैंसिल आउट हो गया, 15 के साथ कैंसिल आउट होकर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड मेरे पास स्पीड बन जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट्स इससे ये साबित हुआ कि इस पॉइंट पी पर उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने ग्राफ्स को एनालिसिस किया, डिस्कस किया। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।